आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज सावन का पहला सोमवार है और भोले के भक्त भगवान शिव को मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। आज किसी ने उपवास रखी है तो कोई शिव के दरबार में माथा टेक रहा है और भोले भी अपने सभी भक्तों को दे रहे हैं मनचाहा वरदान। और इस बार सावन का महीना वैसे भी बहुत खास है क्योंकि इस साल सावन एक नहीं बल्कि 2 महीनों का है। सावन में कभी 4 सोमवार होते हैं तो कभी 5 और इस बार तो भोले भंडारी अपनी कृपा खूब बरसाएंगे क्योंकि भक्तों को महादेव की कृपा पाने के लिए सावन के 8 सोमवार मिल रहे हैं। तो सावन के सोमवार पर भगवान शिव से विशेष कृपा कैसे मिलेगी, आज हम आपको सावन के सोमवार की महिमा बताएंगे, साथ ही आपको शिव पूजन की उत्तम विधि भी बताएंगे। भगवान की बोलो सच्चे दरबार की पार्वती पते महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन, शिव आराधना का सबसे पुण्यकारी और कल्याणकारी महीना सावन और उस पर सावन का सोमवार। यूं तो सावन का पूरा महीना ही शुभता और शिव कृपा के लिए जाना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की महिमा सभी दिनों से ज्यादा प्रभावी है। श्रावण का महीना भगवान शिव का विशेष दिवस है और उसमें सावन का सोमवार भगवान शिव के लिए अति प्रिय हो जाता है। जिस कामना से हम भगवान शिव का यह सोमवार का व्रत करते हैं उस कामना की पूर्ति भगवान शिव सद्य हमें प्राप्त कराते हैं। भोलेनाथ की कृपा से होगा उद्धार, उत्तम फलदायी है सावन का पहला सोमवार। जटाधारी भोले भंडारी के भक्तों के लिए तो ये किसी मनोकामना की पूर्ति जैसा है, क्योंकि सावन में प्रभु अपने भक्तों के बीच रहते हैं। अपने भक्तों की श्रद्धा देखकर उनकी हर कामना पूरी करते हैं और सावन का पहला सोमवार वो खास दिन है जब भक्त अपने भोलेनाथ के दर्शन करके खुद को कृतार्थ करते हैं। जो है सोम का मतलब शिव भी होता है एवं सोमवार के स्वामी जो हैं वह चंद्रमा है और चंद्रमा को भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं, जिसलिए सोमवार का दिन जो है भगवान शिव को अति प्रिय है। अगर इस श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत हम करते हैं उससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के हमारे मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। पूरा सावन महीना जप तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है। सावन में पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व होता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव है। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। खराब सेहत, विवाह में अड़चने हो तो सावन के सोमवार में सब दूर होती है। सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें तो तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सोमवार और शिव जी के संबंध के कारण ही मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। भक्तिमय हो जाने, शिव में खो जाने और शिव की शरण में जाने का ये शुभ दिन है। आपने जान लिया कि भगवान शिव को सोमवार क्यों इतना प्रिय है, लेकिन अगर सोमवार का व्रत भी रखें तो ये दिन और भी खास हो जाता है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के, अर्थात शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके अंगुष्ठ मात्र, बहुत बड़ा पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, अंगुष्ठ मात्र इतना बड़ा कम से कम पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका आवाहन करके भगवान का, उनके साथ साथ मां पार्वती को भी पार्थिव का ही बनाए, नंदी बनाए और उनके 11 रुद्रों का बना करके और विधिवत पूजन करे। तो ऐसा करने से मनचाहा वर अवश्य प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार महत्वपूर्ण है।
विवाह ना हुआ हो तो संकल्प लेकर सावन के सोमवार का व्रत करना चाहिए। सेहत खराब रहती हो या मानसिक समस्या हो तो सावन के सोमवार का व्रत खास परिणाम देता है। सोमवार व्रत का संकल्प सावन में लेना सबसे उत्तम होता है। सोमवार का व्रत बाकी महीनों में भी किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है, उस पर जल, बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन का ये महीना शुभता का प्रतीक है। सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। शिव के भक्तों को अपनी परेशानियां महादेव से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस श्रद्धा के सुमन अर्पित करने से ही भगवान शिव सभी दुखों को दूर कर देते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन का सोमवार अविवाहितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। श्रावण सोमवार जो है अविवाहित से लेकर के सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए भी एक वरदान है। इस व्रत को करने से अविवाहित अगर लड़कियां इस व्रत को करती हैं तो मनचाहा वर की प्राप्ति होती है, एवं विवाहित स्त्रियां करती हैं तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर का क्लेश दूर होता है, कलह दूर होता है, कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति होती है, घर में हर एक प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है। सावन के सोमवार व्रत का महत्व जानने के बाद सवाल ये आता है कि इसमें शिव जी की पूजा करने के लिए नियम क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं। सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं, घर से नंगे पैर जाएं और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें, शिव मंत्र का 108 बार जाप करें, दिन में केवल फलाहार करें, शाम को भगवान के मंत्रों का जाप करें, शिव जी की आरती करें, पूजा खत्म करके केवल जलीय आहार ग्रहण करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत खोलें। देवों के देव महादेव के ध्यान मात्र से ही हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। सदाशिव अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण कर देते हैं। सावन के सोमवार को किए जाने वाले कुछ खास उपाय हैं जिसे करके आप अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। वो उपाय हम आपको आगे बताएंगे। जटाधारी कैलाशपति भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि सावन के हर सोमवार को भगवान शिव अपने भक्तों के बीच पहुंच जाते हैं और भगवान शिव को मनाने के लिए सावन का महीना सबसे फलदायी है। सावन के सोमवार को अगर विधि विधान से शिव जी की उपासना की जाए तो महादेव का भक्त कभी भी दुखी नहीं हो सकता। महादेव की विशेष कृपा अपने भक्तों को मिल ही जाती है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं सावन में सोमवार को शिव पूजा के रहस्य। देखिए सावन के सोमवार से जुड़े मनोकामना पूर्ति के महा उपाय। सावन महादेव की भक्ति को और प्रगाढ़ करने का महीना है। लहलहाते पेड़ पौधे, सावन की बरसती फुहारें, मानो झरझर कर गिरती पानी की बूंदों में महादेव की कृपा है। सावन का ये पूरा महीना बहुत ही कल्याणकारी है। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार सावन का सोमवार अविवाहित या संतान ना पाने वाले दंपतियों के लिए बेहद खास होता है। अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हैं या नहीं रखे हैं तो खरीद करके एक ला करके नर्मदेश्वर शिवलिंग अंगुष्ठ मात्र ला करके नर्मदेश्वर शिवलिंग या स्फटिकेश्वर शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग या पारद के शिवलिंग, अगर यह भी आप नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी, गंगा जी का मिट्टी लेकर के उससे शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग का, और उसका विधिवत पूजन करें। यह कार्य करने से भगवान सद्य प्रसन्न होते हैं और श्रावण के महीने में विशेष भगवान का यह दिन है, तो अवश्य ही आप लोग करें। भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की।
सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के लिए व्रत और पूजा करने से उनकी विशेष कृपा होती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना किसी वरदान से कम नहीं। इसीलिए अगर आपकी शादी विवाह में बाधा आ रही है तो शिव की कृपा से आपकी ये मुश्किल आसान हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जब विवाह होने में अड़चने आ रही हो तो क्या करें। शिव मंदिर में जाकर के या घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, स्फटिकेश्वर, पारदेश्वर या नर्मदेश्वर कोई भी अगर शिवलिंग हो तो उनके ऊपर पूजन करने के पश्चात जो पूजन विधि बताई गई है उसके पश्चात शहद लेकर के और शहद को दाहिने हाथ में डाल करके और ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान के ऊपर विधिवत उस शहद के साथ लेप करें। वे ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए, ओम शंभवे नमः का जप करते हुए अगर लेप भगवान के ऊपर करें, लेप करने के पश्चात पुनः गंगा जल से स्नान करा करके इत्र इत्यादि लगा करके त्रिपुंड लगा करके बिल्वपत्र अर्पण करें। ऐसा अगर पूरे 1 महीना श्रावण तक करते हैं तो ऐसा करने से मनचाहा वर अवश्य प्राप्त होता है। शिव देंगे विवाह का वरदान। विवाह में बाधा आ रही हो तो 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जल्द विवाह होने की प्रार्थना करें। अगर आपको संतान का सुख अभी तक नहीं मिला तो सावन के सोमवार को किए जाने वाला एक खास उपाय आपके बहुत काम आएगा। शिव कृपा से मिलेगी उत्तम संतान। संतान सुख ना मिला हो तो शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर उन्हें जल की धारा चढ़ाएं। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। अगर आप सावन के महीने में किसी भी शिवालय में जाने में असमर्थ हैं, तो आप घर पर ही शिवलिंग की उपासना कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग को घर में स्थापित करने के कुछ विधान बताए गए हैं। घर में अंगूठे से छोटा शिवलिंग रखें। घर में कभी भी 2 शिवलिंग ना रखें। शिवलिंग इस तरह रखें कि जलधारा की दिशा उत्तर की ओर हो। शिवलिंग पर हमेशा जलधारा गिरती रहनी चाहिए। घर में रखे शिवलिंग की नियमित पूजा होनी चाहिए। तो दिल खोलकर भोले भंडारी की भक्ति में लीन हो जाइए और कीजिए मन की मुराद पूरी करने की फरियाद। इन उपायों को अपनाते हुए शिव जी की आराधना करने से प्रभु शिव की कृपा पाकर आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करने की। लेकिन ऐसा कौन सा उपाय है जिससे महादेव से मिले विशेष कृपा, बताएंगे हम आपको। बने रहिए हमारे साथ। तो भोले बाबा के भक्त सुबह से ही शिवालयों में शिव उपासना में लीन हैं। ये भक्तों की अटूट आस्था है जो उन्हें भोलेनाथ के दर पर ले आती है। आखिर महादेव जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न जो हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं सावन के सोमवार से जुड़े कुछ दिव्य प्रयोग। करुणा और दया के सागर हैं भगवान शिव। सावन में शिव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास है सोमवार। सोमवार को की गई शिव आराधना परम कल्याणकारी और मंगलकारी मानी गई है। कहा जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन माह में उनका विशेष पूजन करना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव के भक्त अपने नाथ को मनाने में लग जाते हैं। लेकिन इस पूजा अर्चना के दौरान आपको भगवान शिव से मनचाहा वरदान पाने के लिए कुछ खास चीजों को अर्पण करना चाहिए। इससे आपको शीघ्र मिलेगी शिव कृपा। अगर यह ओम नमः शिवाय के बाद ओम जुं सह मम पालय पालय सह जुं ओम, इस मंत्र का द्वादशाक्षरी महामृत्युंजय इसको कहते हैं। इस मंत्र का जप करें जिससे आपकी सदा रक्षा होगी, हर क्षेत्र में रक्षा होगी। भगवान भूत भावन भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखेंगे। आपके मनोवांछित फल सिद्ध होंगे। सावन में रोज 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सावन में रोज सुबह
घर में गोमूत्र का छिड़काव करने के साथ ही गुग्गल धूप जलाएं। विवाह में आ रही अड़चन दूर करने के लिए सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं। विवाह के योग इससे जल्दी बनते हैं। परम कल्याणकारी है सावन और मनोवांछित फल देने वाला है सावन का सोमवार। जिसने सावन में शिव की आराधना कर ली, यकीन मानिए उसके जीवन में सारी बाधाएं और सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन सावन के इस पहले सोमवार पर भगवान शिव की आराधना में कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर की उपासना में टूटे चावल का इस्तेमाल वर्जित है। कहीं कहीं शिवलिंग पर काले तिल के अर्पण की मनाही भी है। भगवान शिव को तुलसी कभी नहीं चढ़ाएं। शिव की पूजा में शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल अर्पण नहीं करना चाहिए। तो इस सावन के पावन महीने में शिव जी की सच्चे मन से उपासना करें, वो आपकी हर विपदा दूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।